हेलो साथियों, आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत व अभिनंदन है। जो हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए पुनः अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए बच्चों, कल हम आपको सूरदास जी के पदों में 7 पद तक पढ़ा दिए थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पद नंबर 8। तो देखिए लिखा है, उधव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को औराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देह बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। तो देखिए बच्चों, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पहली लाइन में देखो लिखा है, उद्धव मन न भय। अब देखो, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें वर्णन कहाँ का किया गया है। ठीक, तो आप जानते हैं कि जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए, मथुरा जाने के बाद जब वहाँ से अपना संदेशा गोपिकाओं के पास भेजते हैं कि जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करें, तो जब गोपिकाओं के पास उद्धव आए और उन्होंने गोपिकाओं से कहा कि आप लोग श्री कृष्ण को भूल जाइए और निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए, तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक था जो कि श्री कृष्ण जी के साथ में चला गया। को औराधे इस, अब फिर हम किस मन से तुम्हारे ईश्वर का ध्यान करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। इंद्रिय शिथिल, शिथिल माने कमजोर, नहीं, हमारी सभी ज्ञान इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। और केशव बिन अर्थात श्री कृष्ण के अभाव में। ज्यों देह बिनु शेष, जैसे हम उसी प्रकार से हो गई हैं कि जैसे कि सिर के बिना शरीर हो। आशा लाग रहते तन श्वासा। आशा लाग रहते यानी कि श्री कृष्ण जी के आने की हर समय आशा बनी रहती है। तन श्वासा, तन माने शरीर में, श्वासा माने सांसें, जिसके कारण हमारे शरीर में अभी सांसें चल रही हैं। जीवहि कोटि बरिस, और हम सभी गोपिकाएं करोड़ों वर्ष तक श्री कृष्ण जी की आस में जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। तुम तो सखा, सखा माने मित्र, श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण जी। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण जी के मित्र हो, सकल योग के ईश, जो कि संपूर्ण योग साधनाओं के ईश्वर हैं। ईश माने ईश्वर यानी भगवान। तो कहा जो कि संपूर्ण योग साधनाओं को जानने वाले अर्थात भगवान हैं। शोर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। हमारे नंद नंदन बिनु, तो कहते हैं कि इस नंद नंदन, तो नंद माने बाबा नंद और नंदन माने पुत्र। तो बाबा नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमारे नहीं जगदीश, हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो पद्यांश नंबर 8 की व्याख्या रही। अब चलते हैं अगले पद्यांश की तरफ, देखते हैं पद्यांश नंबर 9। तो देखिए बच्चों, ये पद्यांश नंबर 9 आपके सामने उपस्थित हो रहा। देखो लिखा है, उद्धव जाहो तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीज भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहा न लजाने। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आने। हम सो कह लई हम सही के, जिह जुग ले हो सयाने।
कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सौह बूझत बात निदाने। शोर श्याम जब तुम्हें पठयो तब ने कहो मुस्काने। तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो लिखा है उधाओ जाहो तुम्हें हम जाने। अब इसमें क्या है कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जाओ, आप जाइए, तुम्हें हम जाने, तुम्हें माने तुमको, और हम जाने अर्थात मैं जान गई। तो कहने लगी कि हे उद्धव तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमको भली भांति जान गई हूँ। श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठयो, श्री कृष्ण जी ने तुमको हमारे पास नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम तो बीच में रास्ता भटक करके हमारे पास आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज की स्त्रियों से तुम योग साधना की बात कहते हो। बात कह न लजाने, बात कहते हुए तुमको लज्जा नहीं आई। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे। तो विवेक यानी ज्ञानी, कहा कि तुम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो, ऐसे भयाने, तुम तो ऐसे ही भटकते हुए मेरे पास आ गए हो। हम सो कही लई हम सही कही, कहा कि हमसे तुमने कहा तो मैंने सहन कर लिया। जिह गुण लेहु सयाने, यह सहन करने का गुण किसी दूसरी गोपिका में नहीं है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, अबला माने कमजोर स्त्री। तो कहा कि कहाँ हम सभी एक कमजोर स्त्री हैं, और कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ ये तुम्हारी योग साधना रूपी एक दिगंबर। मस्ट करो पहचाने, बस अब ना कहो, हम तो तुम्हें भली भांत जान गई हैं। साँच कहो तुमको अपनी सौं, बात पूछत बात निदाने। क्या कहते हैं, साँच कहो, सच सच बताओ, तुमको अपनी सौ, मैं तुमको अपनी सौगंध दिला करके पूछ रही हूँ। पूछत बात निदाने, तो कहा कि मैं तुमको अपनी सौगंध दिला करके पूछ रही हूँ, मैं तुमसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। सूर श्याम जब तुम्हें पठयो तब नहीं को मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, जब श्री कृष्ण जी ने तुमको हमारे पास भेजा था, क्या वो जो है जरा सा भी मुस्कुराए थे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों पद्यांश नंबर 9 की व्याख्या हो गई। अब चलते हैं पद्यांश नंबर 10 देखते हैं। देखो लिखा है निर्गुण कवन देश को वासी, मधुकर कही समुझाए सौह दे, बूझत साँच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन है दासी, कैसो व्रन भेष है कैसो किह रसमय अभिलाषी। पाओगे पुन कियो आपनो, जोरे करोगे गासी, सुनत मौन हयो रहो बावरो, सोर सवय मति नासी। तो देखो अब इसमें जो है गोपिकाएं उद्धव से कहते हैं निर्गुण कवन देश को वासी। तो गोपिकाएं कहने लगी हे उद्धव तुम बताओ कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है। वासी माने रहने वाला है। मधुकर कही समुझाई सौह दे, सौह दे माने सौह माने सौगंध। तो कहने लगी मैं तुमको अपनी सौगंध दिला करके पूछती हूँ, ना हंसी, मैं तुमसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। तो क्या कहा, मधुकर कही समझाए, समझाए माने समझा करके। तो कहा कि हे उद्धव मैं तुमको अपनी सौगंध दिला करके पूछती हूँ कि तुम मुझसे सच सच बताओ, मैं तुमसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। को है जनक, कौन है जननी, कौन उसका पिता है, कौन है जननी उसकी माता कौन है। कौन है नारी,
और उसकी स्त्री कौन है? कौन है दासी? उसका पालन पोषण करने वाली उसकी दासी कौन है? कैसो बरन भेष है, कैसो की रस में अभिलाषी, उसकी वेशभूषा कैसी है? किही रस में अभिलाषी, किस रस का पान करने वाला है? पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोरो करोगे काशी। तो क्या कहा है कि यदि तुम हमसे हंसी मजाक करोगे तो अपनी करने का फल तुम स्वयं भोगोगे। आगे देखो, सुनत मौन हवे रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं की बात को सुन करके सो उद्धव की बुद्धि नष्ट हो गई और वैसे भी वो जो है उद्धव मौन धारण कर लिए। तो पुनः सुनो कैसे क्या कहा गया कि सुनत मौन हयो रहो बावरो। बावरो कौन है? उद्धव। तो क्या कहा? गोपिकाओं की बातों को सुनते ही वो मौन हो गए। समय मतिनाशी, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से पद्यांश नंबर 10 की व्याख्या हुई। अब चलते हैं पद्यांश नंबर हम 11 देखते हैं। 11वां पद्यांश लिखा हुआ है, देखो। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तो मोहि काहि आवो। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। तेल बटनो अरु तातो जल, ताहि देखि भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कर निहाते। सोर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ैते मोहन, हुई हो करत संकोच। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें जो है माता यशोदा जी देव देवकी के पास संदेशा भेज रहे हैं। और किसके द्वारा? पथिक यानी किसी जो है एक राहगीर के द्वारा संदेशा भेज रहे हैं। तो जो है माता यशोदा जी उस पथिक से कहती हैं कि हे पथिक, संदेशो देवकी सो कहियो। देवकी सो अर्थात देवकी से, कहियो माने कह देना, संदेशो माने संदेशा। मेरा संदेशा ले जा करके देवकी से कह दीजिए। हव तो धाय तिहारे सुत की। हव तो मैं तो तिहारे सुत अर्थात तुम्हारे पुत्र की, और धाय माने पालन पोषण करने वाली था दासी। तो कहा मैं तो मात्र तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। मया करती ही रहियो, जो कि मुझे हर समय मैया मैया कहा करता है। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी। यद्यपि टेव, यद्यपि माने यदि तुम, यद्यपि जो भी, और टेव माने आदत है, और तुम जानते अर्थात तुम जानती हो उनकी अर्थात श्री कृष्ण की। तो कहा कि यदि तुम श्री कृष्ण की कोई भी आदत जानती हो तो तव मोहि कही आओ, तो वह आ करके मुझसे बता दीजिए। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। प्रात होत अर्थात सुबह होते ही मेरे लाल लड़ैते अर्थात मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी को माखन रोटी भावे। मक्खन और रोटी बहुत अच्छी लगती है। तेल बटनों आरु तातो जल, ताहि देख भज जाते। तेल उबटनो, जब मैं उनका उबटन करने के लिए बैठती हूँ तो वह तेल और जल को देख करके तुरंत भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, वो जो जो भी वस्तु मांगते हैं वह वह वस्तु ला करके मैं देती हूँ। क्रम क्रम कर नहाते, इस प्रकार से वह क्रम क्रम से स्नान करते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। कहा कि हे पथिक सुनो, मोहि अर्थात मेरी, रैन दिन, रैन माने रात, और
दिन माने दिन, रात और दिन, यही मेरे हृदय में हर समय सोच बनी रहती है। मेरो अलग लई तो मोहन, हुइहों कर संकोच, कहीं मेरे लाडले श्री कृष्ण कहीं कोई वस्तु मांगते हुए मुझसे संकोच तो नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं? मेरो अलग लड़ई तो मोहन। मोहन कौन है? श्री कृष्ण जी। तो कहते हैं कि कहीं मेरे प्यारे मोहन श्री कृष्ण मुझसे कोई बात कहते हुए या कोई वस्तु मांगते हुए संकोच तो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, पद्यांश नंबर 11 की भी व्याख्या हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।